खबर है यूपी के बाराबंकी जनपद से। कॉलेज या स्कूल के बाहर बेवजह खड़े रहने वालों पर होगी कार्यवाही। बताते चले कि बाराबंकी शहर स्थित पुलिस लाइन में गुरुवार को आईजी प्रवीण कुमार ने समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा या अन्य वाहनों से स्कूल जाने वाले बच्चों के परिवहन साधनों का अनिवार्य रूप से वेरिफिकेशन कराया जाए। आईजी ने बताया कि ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत सीसीटीवी कैमरों से कॉलेजों और स्कूलों के बाहर अनावश्यक रूप से खड़े संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कर उन पर एंटी रोमियो स्क्वाड कार्यवाही करेगा। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए अधिकारी वर्दी के साथ साथ सादी वेशभूषा में भी निगरानी रखेंगे। तो लेकर के प्रोग्राम्स हो रहे हैं, पुलिस जो है ग्राउंड जीरो पे ही काम कर रही है। आप खुद आज बाराबंकी आए हैं, क्या कुछ आपने देखा, क्या इंस्ट्रक्शंस आपकी तरफ से दिए गए हैं, कैसे आगे चीज़ें होंगी? आज यहाँ पर आकर के जो बच्चों के स्कूल हैं उसके बाहर की जो व्यवस्थाएँ थी उसको देखा गया। एंटी रोमियो स्क्वाड के रूप में क्या काम हो रहा है, ख़ासतौर से जो बच्चे ई रिक्शे से जा रही हैं उनमें वेरिफिकेशंस उनके प्रॉपरली हैं या नहीं है। तो मुझे खुशी है कि यहाँ पर इसको अभियान को प्रमुखता से लिखा जा रहा है और जो ई रिक्शा हैं उनके ऊपर उनके नंबर, जिससे कि कोई भी बैठने वाला उसको देख सके, क्योंकि परिवहन के माध्यम से जो सुरक्षा है वो भी एक महत्वपूर्ण है। बाहर जो इस कॉलेजेस के बाहर ऑपरेशन त्रिनेत्र में भी और वैसे भी कई माध्यमों से जो कैमरे लगाए गए हैं उनके थ्रू भी निगरानी समय समय पर रखी जाएगी। और जो हैबिचुअली खड़े होने वाले लोग हैं महिलाओं स्कूल में, बच्चों के स्कूल में, इनका कोई वजह समझ में नहीं आती है, उनको आइडेंटिफाई करके एंटी रोमियो स्क्वाड्स के माध्यम से उन पर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। और लगातार ये सभी के सब एक अपने नॉर्मल वे में भी जो ऑब्जर्विंग करने वाले हमारे पुलिसकर्मी रहेंगे सादे में, इसको और सख्ती के साथ, प्रमुखता के साथ देखेंगे और इसको प्रभावी कार्रवाई कराएंगे। इसके साथ साथ में जो मिशन शक्ति केंद्र हर थानों पर जो स्थापित हैं उसमें बहुत बड़ा काम काउंसलिंग का भी है। विक्टिमोलॉजी का जो कंसेप्ट है उसको ज़मीन पर कैसे व्यवहारिक रूप दिया जा सके उस पर लोग कार्य कर रहे हैं। जितने भी लोग आ रहे हैं, पुराने केसेस भी हैं जिनका ट्रायल भी चल रहा है, तो उनसे हमारे जो मिशन शक्ति केंद्र के लोग हैं ये हर कुछ अंतराल पे लगातार टेलीफोनिक जुड़े रहेंगे और उनको लगातार एक जैसे एक परिवार के रूप में उनको हमेशा ये नहीं कि चार्जशीट हो गई तो आगे तक उनसे लगातार मिशन शक्ति एक संस्थागत रूप में उसका एक रजिस्टर वहाँ पे मेंटेन रहेगा, काउंसलिंग रजिस्टर। और पहले काउंसलिंग भी होती थी परिवार परामर्श केंद्र के रूप में, लेकिन किसी भी तरीके के इस तरह के केसेस जिससे कि उनको एक कॉन्फिडेंस रहे कि कोई उनके लिए है जो हर तरह की सलाह सही सलाह बिना किसी लाग लपेट के आपको दे सकते हैं। बहुत सारे लोग आज के सोशल मीडिया पर बच्चियों के इस तरह के प्रकरण आते हैं कि हमारी प्राइवेसी कहीं ना कहीं से कुछ हर्ट हुई है। उन केसेस में बच्चियों के स्कूल्स के और वैसे जो लोग आ रहे हैं उनकी काउंसलिंग और उसके लिए जो एक प्रभावी रणनीति जो प्राइवेसी किसी भी रूप से खंडित करने की चेष्टा करते हैं उन पर कठोर कार्रवाई हो सके, उसके लिए भी हम लोग अपनी कार्रवाई करा रहे हैं। और जो प्रोसिक्यूशन के रूप में यहाँ जो पॉक्सो के 3 कोर्ट्स चलते हैं वहाँ पर जो प्रोसिक्यूशन में जो केसेस हैं उनमें कैसे और तेज़ी लाई जा सके, जिससे कि जिन्होंने गलती की है उसको उसी पर्टिकुलर ईयर में उसी कुछ महीनों के अंतराल में उनको सज़ा सुनिश्चित कराई जा सके, जिससे कि ज़ीरो टॉलरेंस की जो गवर्नमेंट की मंशा है उस पर हम लोग प्रभावी कार्रवाई कर सकें। तो आज बेसिकली उसी सेंसिटाइजेशन में जो मिशन शक्ति केंद्र के जो लोग थे उनके साथ एक संवाद किया गया है और एंटी रोमियो स्क्वाड्स के कार्यों की समीक्षा की गई है। ये और नवरात्रि का समय चल रहा है, त्योहारों का समय चल रहा है, तो विभिन्न स्थलों पर जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ पर भी लोग रहेंगे और प्रभावी रूप से सभी कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करते हुए इसे आगे कराएंगे। तो वहीं परेड ग्राउंड में मीडिया से बातचीत करते हुए बाराबंकी पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि मिशन शक्ति अभियान के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार महिला पुलिस कर्मियों को भी ड्रोन कैमरे से निगरानी रखने की ट्रेनिंग दी जा रही है। अक्सर महिला कार्यक्रमों में पुरुष पुलिसकर्मियों द्वारा ड्रोन के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई जाती है। ऐसे में महिला पुलिसकर्मी अब स्वयं निगरानी करेंगी। एसपी ने कहा कि नवरात्र, दशहरा और अन्य बड़े त्योहारों पर सुरक्षा को देखते हुए ड्रोन कैमरों के माध्यम से सघन निगरानी रखी जाएगी। इसके साथ ही एंटी रोमियो स्क्वाड के विशेष तैनाती कॉलेज और स्कूलों के आसपास की जाएगी। बच्चों को लाने ले जाने वाले ई रिक्शा चालकों की आईडी और रिकॉर्ड का भी अनिवार्य रूप से चेक किए जाएंगे। एसपी ने कहा कि नवरात्र, दशहरा और अन्य बड़े त्योहारों पर सुरक्षा को देखते हुए ड्रोन कैमरों के माध्यम से सघन निगरानी रखी जाएगी। इसके साथ ही एंटी रोमियो स्क्वाड की विशेष तैनाती कॉलेज और स्कूलों के आसपास की जाएगी। बच्चों को लाने ले जाने वाले ई रिक्शा संचालकों की आईडी रिकॉर्ड भी अनिवार्य रूप से चेक किए जाएंगे। में ये आप एक्टिविटी चल रही है, क्या कुछ है इसके बारे में थोड़ा सा प्लीज करें। ये आप जैसे सभी लोग अवगत हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पे सभी जनपदों में नवरात्र के समय ये मिशन शक्ति का कार्यक्रम चल रहा है, जो जिस दिन हर दिन अलग अलग एक्टिविटीज़
सभी जनपदों में की जा रही है। उसी क्रम में आज जनपद बाराबंकी में भी यहाँ पुलिस लाइन प्रांगण में ड्रोन दीदी का एक कॉन्सेप्ट हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें हमारी जो महिला पुलिसकर्मी है उनको ड्रोन ऑपरेट करने की ट्रेनिंग हम लोगों ने दी है, क्योंकि कई बार इस तरह की सिचुएशन होती है जहाँ पे महिलाओं के प्राइवेसी कंसर्न्स भी आ जाते हैं, जहाँ हमको ड्रोन यूज़ करना रहता है बट पुरुष कर्मी अगर यूज़ करते हैं तो लोग आपत्ति करते हैं। तो उसी के मद्देनज़र रखते हुए ये मिशन शक्ति के अंतर्गत हम लोग अपनी कुछ महिला पुलिसकर्मियों को ड्रोन दीदी के नाम से आज ड्रोन की ट्रेनिंग दे रहे हैं, और आप लोग देख सकते हैं कि वो अच्छे से ऑपरेट भी कर रही हैं। और जो आने वाले जितने भी त्यौहार होंगे जहाँ पे ड्रोन का यूसेज होना है, वहाँ पे ये जो हमारी नई टीम है महिला कर्मी की, उनका उपयोग किया जाएगा।